नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान श्री राम की मृत्यु में किस मुनि का एक बड़ा योगदान था और उन मुनि का योगदान भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु में भी था। वो मुनि कौन थे और भगवान श्री राम ने अपनी मृत्यु के दिन क्या क्या किया? भगवान श्री राम ने कैसे अपने शरीर के सहित वैकुंठ धाम में प्रवेश किया? कैसे उन्होंने इस लोक से उसी लोक की यात्रा की और कैसे पूरी अयोध्या की जनता और उस समय रहने वाले अयोध्या के सारे पशु पक्षी सबको एक लोक की प्राप्ति हुई। सबने शरीर का त्याग कर दिया अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में। ये सारी कथाएं हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि वाल्मीकि रामायण भगवान श्री राम के काल में ही लिखा गया था और वाल्मीकि रामायण सभी रामायणों में सबसे प्रथम और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। बाद की बहुत सारी लोक कथाओं में बहुत सारी चीज़ें डाली गई, बहुत सारी राम कथाएँ लिखी गई, जिसमें बहुत सारी लोक कथाओं को डाला गया जो भगवान श्री राम के जीवन के साथ शायद संबंधित थी और शायद संबंधित नहीं भी थी। बहुत सारे कवियों ने कल्पना के आधार पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन एक बात पे सभी सहमत हैं कि वाल्मीकि रामायण सबसे मूल और प्रामाणिक है और सभी ने वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरणा ली है। तो मैं आपको वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही भगवान श्री राम के पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक गमन का पूरा वृतांत सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या पे 11,000 वर्षों तक शासन कर लिया और उन्होंने राम राज्य की स्थापना कर दी। राम राज्य में किसी का अकाल मृत्यु नहीं होती थी, राम राज्य में कोई गरीब नहीं होता था, सभी लोग संपन्न लोग थे, सब कोई भी भूखा नहीं सोता था और इस प्रकार सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा करते करते 11,000 वर्ष बीत गए। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने सर्वसंहारी काल को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि काल, आप जो है सभी की मृत्यु का कारण हो, आप श्री राम के पास जा कर के मेरा संदेश दो और संदेश देना कि उनका समय अब पूरा हो गया है। अगर वो इच्छा रखते हैं तो वापस वो वैकुंठ धाम में प्रवेश करें। काल ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के अयोध्या आता है और अयोध्या में श्री राम के महल के दरवाजे पर आकर के द्वारपाल को कहता है कि प्रभु श्री राम को संदेश दो कि मैं एक महर्षि अतिबल का शिष्य हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल जाकर के ये सूचना देता है कि कोई महर्षि अतिबल हैं और उनका कोई दूत आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान श्री राम तो सभी साधु, ऋषि, मुनि, ब्राह्मणों और सभी से मिलते थे, सभी के कल्याण की बात करते थे। तो वो तुरंत बुलवाते हैं और वो काल जो तपस्वी के रूप में होता है वो भगवान श्री राम के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है, मुझे आपको किसी का संदेश देना है। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि ठीक है, एकांत में हम और आप बात कर लेते हैं। तो काल कहता है कि एक और बात आपसे कहनी है कि हमारे और आपके बीच की बातचीत कोई सुनना नहीं चाहिए और अगर कोई हमारे और आपके बीच एकांत वार्तालाप के समय में उस कमरे में प्रवेश करता है तो आप उसे प्राणदंड देंगे। प्रभु श्री राम हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मेरे और तुम्हारे बीच कोई बात नहीं सुनेगा, अगर कोई बीच में आ जाता है तो मैं उसे प्राणदंड दे दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो, मैं और ये तपस्वी जो है हमारे बीच कुछ एकांत में बातचीत होनी है, कोई भी प्रवेश अंदर नहीं करना चाहिए, तुमको भी प्रवेश नहीं करना है, अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो मैं उसे प्राणदंड दे दूंगा। लक्ष्मण जी उनकी बात को शिरोधार्य करते हैं और स्वयं उस दरवाजे पे द्वारपाल के रूप में खुद को तैनात कर देते हैं। इसके बाद वो तपस्वी जो होता है वो अपना परिचय देता है कि मैं स्वयं काल हूँ और ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है और ये संदेश भेजा है कि प्रभु, आप जब विष्णु स्वरूप में थे तो आपने जब अवतार लेने का निश्चय किया और वो दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया तो उस समय आपने ही एक समय सीमा तय की थी कि मैं पृथ्वी लोक में 11,000 वर्षों तक रहूँगा। तो अब ये समय पूरा हो गया है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप वापस वैकुंठ धाम आएँ और अगर आपकी इच्छा न हो तो आप पृथ्वी पे और भी समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हम सभी देवगण आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
हम सभी की इच्छा है कि आप वापस विष्णुलोक आएँ, वैकुंठ लोक आएँ। तो श्री राम हंसते हुए कहते हैं काल को कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैंने ही ब्रह्मा जी के चिंतन में ये बात डाली थी ताकि वो तुमको भेज सके। सो मैं जानता हूँ कि मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैंने पृथ्वी पे राम राज्य की स्थापना कर दी है, अब मुझे भी अपने लोक जाना है। इस बीच होता क्या है कि दुर्वासा मुनि श्री राम से मिलने आ जाते हैं और वो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं जहाँ लक्ष्मण जी मौजूद थे। वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाके श्री राम को संदेश दो कि मैं दुर्वासा मुनि आया हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको क्या कार्य है, आप श्री राम जी से क्यों मिलना चाहते हैं? बोलते हैं कि मुझे बड़ी ज़रूरी बात करनी है उनसे, मेरा बड़ा ज़रूरी काम अटका पड़ा है, सो मुझे श्री राम से अभी तुरंत मिलना है। तो कहते हैं कि थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, अभी श्री राम किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य में बिज़ी हैं, संलग्न हैं, वो आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे और अगर आपको कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। दुर्वासा मुनि तो बड़े क्रोधी हैं, आप जानते हैं, उन्हें तुरंत क्रोध हो जाता है और वो भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि क्रोध से बोलते कि मुझे श्री राम से मिलना ही है और अभी तुरंत मिलना है, और अगर तुम मुझे मिलने से रोकोगे तो मैं पूरी अयोध्या की जनता को शाप दे दूंगा ताकि वे सभी लोग मर जाएंगे, और इसके अलावा तुम भी, भरत भी, शत्रुघ्न भी और सारे राज परिवार के लोगों को भी मैं मृत्यु का शाप दे दूंगा। अब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि क्या करें, अगर मैं श्री राम के पास जाता हूँ तो श्री राम प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं कि जो भी उनसे मिलने आएगा उसे वो प्राणदंड दे देंगे, और यहाँ दुर्वासा मुनि पूरी अयोध्या की जनता और सभी भाइयों को और पूरे राज परिवार के लोगों को मृत्यु का शाप देने को तैयार है। बेहतर यही होता है कि मैं अपना ही बलिदान दे दूँ, ज़्यादा बेहतर ये होगा। तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और श्री राम को बताते हैं कि दुर्वासा मुनि आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम दुर्वासा मुनि को बुलाते हैं, वो पूछते हैं प्रभु बताइए आपको क्या कार्य है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि कुछ नहीं, 1000 साल से मैं तपस्या कर रहा था, अब मेरी तपस्या पूरी हो गई है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से खाना खाऊं। तो श्री राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल आपका स्वागत है, आप पधारिए। और इसके बाद श्री राम उनको भोजन कराते हैं और दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। अब श्री राम बड़े दुखित हो जाते हैं क्योंकि वो लक्ष्मण को बहुत ही प्रेम करते थे। लक्ष्मण उनके साथ हमेशा परछाई की तरह रहे थे। तो वो बोलते हैं कि क्या करें। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि कोई बात नहीं भैया, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहिए और मुझे प्राणदंड दे दीजिए, वही सही रहेगा। फिर इसके बाद श्री राम पूरी राज दरबार के अलग अलग मंत्रियों को, अपने गुरुओं को बुलाते हैं और इसके बाद ये वार्तालाप करते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी और मुझे भी अब इस संसार में नहीं रहना है, मुझे भी अपने वापस लोक जाना है। तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित है कि लक्ष्मण को मुझे प्राणदंड देना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि देखिए, आप ने जब तय कर लिया कि आप भी इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, तो प्रतिज्ञा का जो धर्म है उसे आपको निभाना ही चाहिए, और आप तो वैसे भी अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाते रहें और रघुकुल की रीत भी चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप इस प्रतिज्ञा को निभाइए और लक्ष्मण को प्राणदंड दे दीजिए। तो श्री राम फिर तय कर लेते हैं कि ठीक है, वो लक्ष्मण को प्राणदंड देते हैं और लक्ष्मण इसके बाद सरयू नदी के किनारे पर जाते हैं और वहाँ वो सरयू के जल से आचमन करते हैं और युक्त होकर के वो ध्यान में चले जाते हैं और सशरीर उन्हें इंद्र स्वर्ग ले जाते हैं। इसके बाद श्री राम जो हैं वो अपने वैकुंठ लोक गमन की तैयारी शुरू करते हैं और ये खबर वो शत्रुघ्न को भिजवाते हैं। भरत को कहते हैं कि राजा तुम बन जाओ, अब मैं तुम्हारा राज तिलक कर देता हूँ। तो भरत कहते हैं कि जीवन भर मैं आपके पीछे पीछे रहा हूँ, तो मुझे राज नहीं चाहिए, आप लव और कुश आपके दोनों पुत्र हैं, उनको राज्य दे दीजिए। तो श्री राम लव और कुश दोनों को राज्य देते हैं। लव को उत्तरी कौशल का राजा बनाते हैं और कुश को दक्षिणी कौशल का राजा बनाते हैं। इसका शत्रुघ्न को वो सूचना भिजवाते हैं। शत्रुघ्न भी तेज़ी से आते हैं और शत्रुघ्न भी उस समय मथुरा में रहते थे, मथुरा के राजा बनाए गए थे श्री राम के द्वारा लवणासुर को मारने के बाद। तो शत्रुघ्न भी अपने पुत्रों के बीच राज्य का बंटवारा करते हैं और तेज़ी से वो अयोध्या आते हैं। सभी लोग, सभी भाई, तीनों भाई जो है एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद श्री राम तीनों भाई और अपने सभी लोगों के साथ बाहर निकलने की तैयारी होते हैं कि वहाँ उनकी जनता आ जाती है।
वो कहती है कि आप अगर इस लोक से उस लोक जा रहे हैं तो हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं है, हमने तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहने की ठानी है, आप जहाँ जाएंगे हम वहीं चलेंगे, सो प्रभु हमें भी मुक्ति का वरदान दीजिए, हमें भी ले चलिए। श्री राम उनके अनुरोध को टाल नहीं पाते हैं। इसी बीच सुग्रीव को पता चलता है, वो सभी वानरों के साथ आ जाते हैं। विभीषण को पता चलता है, वो सभी राक्षसों को लेकर के आ जाते हैं। जामवंत आ जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आपके लोक में जाना चाहता हूँ। तो श्री राम कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, सो तुमको तो मैं ज़रूर ले चलूँगा साथ में, तो तुम चल सकते हो। विभीषण को वो बोलते हैं कि तुम अभी पृथ्वी पे राज करो, और जब तक इस संसार में प्रजा रहेगी, सूरज और चाँद रहेंगे, तब तक तुम चिरंजीवी रहोगे, अमर रहोगे। और इसके बाद हनुमान जी को कहते हैं कि तुमने तो पहले से ही मुझसे वचन ले लिया था, मुझसे वरदान ले लिया था कि मैं इस पृथ्वी पे जब तक आपके नाम का यशगान होता रहे तब तक मैं रहूं, तो तुम यहाँ रहो। इसके अलावा वो द्विविद, मयंद, जामवंत, इन 3 और लोगों को चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं और कहते हैं कि कुछ युगों तक तुम भी रहोगे। तो द्विविद और मयंद जो है द्वापर युग में मारे जाते हैं श्री कृष्ण के हाथों, और इसके अलावा जो जामवंत है वो कलयुग तक रहेंगे। तो अभी भी जामवंत के बारे में माना जाता है कि वो चिरंजीवी हैं। इसके बाद श्री राम जो है इन सभी वानरों को और वृक्षों को और राक्षसों को संतावना देते हैं, और इसके बाद वो निकल पड़ते हैं सरयू तट की तरफ। धीरे धीरे श्री राम निकल रहे हैं, उनके हाथ में कुशा है, दूसरे हाथ में कमल है, एक साइड में उनके साक्षात श्री देवी लक्ष्मी चल रही हैं, दूसरे साइड में भूमि देवी चल रही हैं, और पीछे पीछे उनकी जनता है, उनके भाई लोग हैं, और पूरा जन समुदाय चला जा रहा है। इसके बाद वहाँ पे पशु पक्षी, जिन जिन लोगों ने श्री राम को देखा था, यहाँ तक कि जो जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ते, जो अदृश्य रहते, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते, सूक्ष्म जीव होते, वो भी श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे श्री राम के साथ वो जुलूस आगे बढ़ता गया, वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है, साथ साथ आगे आगे श्री राम के ब्राह्मण चल रहे हैं, सभी तरफ वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है। श्री राम धीरे धीरे ध्यान लगाते हुए चुपचाप चले जा रहे, पूरी जनता, अयोध्या की पूरी जनता उनके पीछे जा रही है, और हर लोग हर्ष के साथ है कि वो भी श्री राम के साथ अब दूसरे लोक में जाएंगे। और जब श्री राम सरयू में प्रवेश करने लगते हैं, तो वहाँ पर जो आज के टाइम में उसे गोप्रतार घाट या गुप्तार घाट कहते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं अयोध्या जी में, और वहाँ गोप्रतार घाट है जहाँ श्री राम जी ने जल में प्रवेश किया था और फिर वैकुंठ धाम गए थे। तो श्री राम उस गोप्रतार घाट के पास जाते हैं और वो धीरे धीरे सरयू में प्रवेश करने लगते हैं। तभी सभी देवी देवता ब्रह्मा सभी आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तय कीजिए कि आप किस स्वरूप में आना चाहते हैं। आप अपने इसी शरीर के स्वरूप में आना चाहते हैं, या आप भगवान विष्णु के स्वरूप में आना चाहते हैं जो आपका मूल स्वरूप है, या आप निराकार होकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपका रहस्य तो आप ही जान सकते हैं। हम लोग को भी पता नहीं कि आपका यथार्थ स्वरूप क्या है, क्योंकि आप परमात्मा है, परमेश्वर है, नारायण है। तो श्री राम जो हैं वो अब वैष्णव तेज जो होता है अर्थात विष्णु स्वरूप में अपने तेज में प्रवेश कर जाते हैं शरीर के साथ। इसके साथ साथ भरत जी और शत्रुघ्न जी भी उसी तेज में प्रवेश कर जाते। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि श्री राम ही विष्णु के अवतार नहीं थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भगवान विष्णु के विभिन्न अंशों के अवतार थे, इसलिए वो सभी उस वैष्णव तेज में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वैष्णव तेज में प्रवेश करके श्री राम जो है वैकुंठ चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ ब्रह्मा जी उनका स्वागत करते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि मुझे एक अनुरोध करना है आपसे कि मेरे साथ साथ मेरी जनता भी आना चाहती है, और ये सारे पशु पक्षी भी मेरी भक्ति करते रहें, मेरे बड़े प्रिय रहें, मैं भी इनको बहुत प्रेम करता रहा हूँ, तो इनके लिए भी किसी स्थान का आप जो है व्यवस्था करें। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो वैकुंठ के पास में और ब्रह्मलोक के बीच में एक संतानक नाम का लोक होता है। तो वो कहते हैं कि जो लोग भी सरयू नदी में प्रवेश करेंगे, जो जनता, पशु पक्षी, कुछ भी सूक्ष्म जीव जो भी सरयू नदी में अपने को प्रवेश करेंगे या उस जल में डुबकी लगाएंगे, वह सभी संतानक लोक में आ जाएंगे। और इसके बाद धीरे धीरे पूरी अयोध्या की जनता आती जाती है, सरयू में प्रवेश करती है, डुबकी लगाती है, और शरीर वो उस संतानक लोक में प्रवेश करने लगती है। इसके बाद पशु पक्षी, क्योंकि भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व था, भगवान श्री राम की जो करुणा थी ना, वो केवल और केवल
इंसानों में नहीं थी। दरअसल सनातन धर्म के साथ सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि सनातन धर्म केवल इंसानों के लिए नहीं बना है जैसे दूसरे धर्म बने हैं। आप अगर इस्लाम के लिए कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उसमें पशु पक्षियों को क्या मिलेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा गया है। उसमें काफिरों के लिए भी जन्नत जो है नसीब नहीं, चाहे वो कितना ही बढ़िया काम कर लो उसको जन्नत तब तक नसीब नहीं हो जब तक वो अल्लाह के प्रति ईमान नहीं लाते हैं। ईसाईयत में भी ऐसी बात है, उसमें भी पशु पक्षियों के लिए कोई भी उनकी चेतना का विस्तार नहीं हुआ है। उस पूरे ग्रंथ में भी आप कहीं नहीं देखेंगे पशु पक्षियों को भी कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन सनातन धर्म पशु पक्षी सूक्ष्म जीवों सभी के कल्याण की बात करता है। इसलिए सनातन धर्म जो है केवल इंसानों का धर्म नहीं, ये पूरे प्रकृति का, ब्रह्मांड का धर्म माना जाता है। और इस वजह से और उसमें भी सबसे बड़े श्री राम हैं। श्री राम की करुणा तो वो तो अद्भुत है। तो श्री राम की करुणा हर एक गिलहरी में भी है। गिलहरी के लिए भी श्री राम की करुणा व्याप्ति है, वानरों के लिए भी करती है। श्री राम हर प्रकृति के हर एक जंतु से प्यार करते हैं। तो श्री राम की ये करुणा थी कि उन्होंने ब्रह्मा से ये कहा था कि केवल जनता ही नहीं, पशु पक्षी जो भी आना चाहिए उसे संतानक लोक में आप स्थान दें। तो सरयू नदी में उस समय में अयोध्या में रहने वाले या दूर दूर से आने वाले जिन लोगों को भी पता चलता गया, उस समय वो सभी लोग आए और उसमें धीरे धीरे प्रवेश करते गए और सभी लोगों को ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक के बीच के उस संतानक लोक में अमर पद की प्राप्ति हुई और वहाँ सभी लोग भगवान श्री राम के कृपा से उस लोक में चले गए। इस प्रकार भगवान श्री राम की अद्भुत जो है कथा है। और मैं आपको बताना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, दुर्वासा मुनि का जो है संबंध श्री कृष्ण की मृत्यु से भी है। दुर्वासा मुनि ने ही यदुवंशियों को शाप दिया था। जब कुछ यदुवंशी लड़के जो थे एक लड़के को के पेट के ऊपर कपड़ा बांध करके ले आए थे और दुर्वासा मुनि से कह रहे थे कि ये गर्भवती, इसके बारे में बताइए कि इसका क्या होगा। तो उस समय उसके पेट पे कपड़े के साथ साथ कुछ जो है मूसल बांध दी गई थी। तो दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर बोलते, जिस मूसल को बांध करके तुमने इसे गर्भवती बनाया ना, यही मूसल वो जन्म देगा और जन्म देगा, इसके गर्भ से मूसल पैदा होंगे, यही मूसल तुम लोगों की आपसी लड़ाई का कारण होगा, तुम्हारे पूरे यदुवंश के नाश की वजह होगा। अगर ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप हमारे एक वीडियो श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई उसे भी देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों की ही इस लोक से उस लोक में गमन करने के बीच में जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में दुर्वासा मुनि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, श्री राम की करुणा सभी प्राणियों में व्याप्त है और वो बहुत ही बड़े भक्तवत्सल हैं, आप ये जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि श्री राम का गुणगान अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति भी करे, मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति करे, तो वो भी पसंद आता है, क्योंकि श्री राम का गुणगान में ही रस है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशंस प्राप्त करना चाहते हैं हमारे वीडियोस के, तो आप जो बेल का है आइकन उसे दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको सनातन धर्म के बारे में कुछ गहरी जानकारियाँ चाहिए और जो शुद्ध ग्रंथों से निकाली गई तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक आप सबको मेरा जय श्री राम और बहुत बहुत प्रणाम।